हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी निवासी। एक्चुअली ना मुझे कभी कभी बहुत लोगों पे हंसी आती है। पंगा लेते समय लोग सोचते नहीं है कि किसे और क्या बोलना चाहिए। फिर से आज किसी ने जवान लड़ाई की है, तो बस मैं एक्चुअली ऐसे भी कुछ काम के लिए, लोगों के काम के लिए कहीं पहुंच रही हूँ ताला डालने। तो लगे हाथ आज और 2-4 जनों का अंतिम संस्कार करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लोगों को लगता है कि लोग अपनी बदतमीज़ी पे उतरेंगे ना, तो हम भी उनके जैसे बदतमीज़ी पे उतर के उनके जैसे बनेंगे। सॉरी टू से, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैंने क्या कहा था अपनी दूसरी वीडियो में कि हम बड़े लोग हैं, हम अपनी नाक भी साफ़ करते हैं, तो नाक साफ़ करके रुमाल पर्स में डालते हैं, है ना। कान खोल के कहीं भी घूमते नहीं है, ठीक है। और ये जो लोग हरकत करते हैं ना फालतूगिरी, सोचते विद्या देवी को उल्टा बोल देंगे और बाद में बोलेंगे हमने ऐसा नहीं बोला, वैसा नहीं बोला। क्या कर लेंगे? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं पैर की जूती को पैर में पहननी चाहिए, मैं उसको सर पे उठा के बैठाती हूँ। मेरी गलती ये है कि हद से ज़्यादा लोगों का ध्यान रखना, लोगों को इज्जत देना। वो इज्जत उन लोगों को रास नहीं आती है। यहाँ पे सब गॉसिप करते हैं, विद्या देवी के बारे में क्या पता कर सके, क्या कर सके, एक दूसरे से हटाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है बहुत बार कि मैं वीडियो बनाती हूँ, जो लोग जो गलत करते हैं उनके लिए बोलती हूँ। सीधी बात है, मुझसे पंगा लोगे तो मेरे को, तो मैं यूट्यूब पे जरिए जवाब दूंगी। और मैंने ये भी कहा है, अगर किसी को मेरी वीडियो गलत लगती है और किसी को लगता है कि मेरे लिए बोल रही है, तो सीधे जाओ पुलिस स्टेशन में, मुझे गलत साबित करो, उसके बाद मुझ पर केस करो। मैं आती हूँ जवाब देने के लिए, नहीं तो फिर खुद मानहानि के केस के लिए तैयार रहो। क्योंकि अगर मैंने आपका नाम लेके, किसी की भी नाम लेके बात नहीं की है और आपको लग रहा है, आपको बोला है, तो आपको लगता है तो आप लाके लीगल एक्शन ले सकते हो, न कि किसी को ज़बरदस्ती बोल के वो कर सकते हो। एक तो साला पहले गलती करने का, अपनी गलती निभाने का, और उसके बाद मुँह चोरी करने का, हाँ, जबरन लड़ाई करने का, और उसके बाद सोचोगे कि बोल देगी। मेरे को लड़ने भिड़ने नहीं आता भाई, मैं तो पूजे के ज़रिए से गांड मारना जानती हूँ अच्छे से सबकी। तुम जैसों की औकात क्या मालूम है? तुम जैसे ना, क्या बोलते हैं, ज़मीन के रेंगने वाले कीड़े हो, जो कभी भी आए दिन मसल दिए जाते हैं। मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैं 5 मिनट में, लेकिन मेरे को ना लड़ाई झगड़ा, ये फालतूगिरी पसंद नहीं। मेरी आदत कैसी मालूम है? मैं किसी को भी ना हद से ज़्यादा तो इज्जत देती हूँ, और जब तक इज्जत उसको रास आती तभी तक देती हूँ। गलती है ना मेरी कि अच्छे से रखो, खिलाओ पिलाओ, अपने साथ उठाओ बैठाओ, इज्जत दो। तभी तुम लोगों की इतनी औकात होती है ना कि तुम लोग मुँह पे पीछे पलट के मुँह पे थूकने वाला काम करते हो। यही बात होती है ना, इसीलिए तुम लोग के अंदर इतनी जुबान आती है ना। गलती हमारी है, तुम्हारी गलती नहीं। आई एम रॉन्ग। अरे मेरी गलती होती है, मैं सबको अपने साथ लेके जाती हूँ, अच्छे से बिठाती हूँ, खिलाती हूँ, रखती हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को, कहीं किसी को भी मेरे साथ लेके आऊँ, आपको आपकी जगह पे आपको अच्छे से रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। जगह पे आप जहाँ पे पहुँचो आपके पैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग मेरी बुराई करो, मेरे बारे में बैठ के गॉसिप करो, साले मेरे ही पैसों की दारू पी के मेरे को गाली दो, तो मेरे को क्या करना चाहिए ये बताओ? हाँ, मेरी इज्जत का फालूदा करो, मेरी गांड मारो, तो मेरी गांड क्या फालतू पड़ी है? जो आया मार के चला गया, और तुम्हारी अच्छी है? सारे चूतिया लोग, एक तो तुम लोग गलती करते हो भोसड़ी वाले मादरचोद, और उसके बाद जवान लड़ाई करते हो, और उसके बाद ये सोचते हो कि चलो फ़ोन करके बोलो कि क्या कर लेगी रे। अरे मैं क्या कर लूँगी वो बात छोड़, पहले तू देख तुम लोगों ने क्या किया है। हाँ, इज्जत रास नहीं आती है। अरे इंसान है ना, एक इंसान, मैं माँ हूँ सबकी, माँ बहन समझ के, दोस्त समझ के सबकी इज्जत करती हूँ, समझ रहे? अपना भोसड़ा खोल के तुम्हारा लन डलवाने के लिए नहीं बुलाती हूँ अपने पास कि आओ और मेरे अंदर डालो। थोड़ी सी इज्जत देते हैं प्यार से। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ, मैं सबको अपने जैसा समझती हूँ। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग उसी जगह पे उस चीज़ का इज्जत का निकालने का देखते हो। मेरे को तुम्हारे जैसा भौंकना चिल्लाना नहीं आता है। मेरे को सीधी सीधी बात है, बल से अच्छा त्याग। मेरे बाप ने एक ही बात सिखाई है, जिस जगह पे इज्जत ना मिले ना, उस जगह पे जाने का नहीं, उन लोगों से बात करने का नहीं। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, अगर किसी ने मुझे उल्टा बोला, किसी ने मुझसे गलत बात की, मैं उस जगह पे उस इंसान से बात करना बंद कर देती हूँ। उसके बाद अपनी गलती नहीं मानने का और मुझसे जबान लड़ाई करने का। मैंने क्या बोला अपनी वीडियो में कि मैं झूठ बोलूँगी तो सही है ना, लेकिन और लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, होटल वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे, वेटर तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं जिसको भी लेके जाऊँ, लेके आओ। आपको हमने ना गलत बात बोली, ना आपसे कोई गलत उल्टा बोला, ना कुछ कहा। आप अपनी जगह पे आए, आपको आपका पैसा दे के बाजू कर दिया, बस बात ख़त्म हो गई।
एक तो तुम लोग गलती करते हो, सामने वालों की चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। सामने वाले मना कर रहे ये काम मत करो वो मत करो, फिर भी वो गलतियाँ बार बार दोहराओगे तो मैं तो बोलूँगी ना, क्यों मेरा पैसा हराम का है क्या? हाँ, एक तो सारा पैसा भी दो, नखरे भी उठाओ। यहाँ तो इतने लोग करते हैं, सारा जितनी बार भी कोई सामान लाने के लिए पैसा दो, कभी रिटर्न पैसा नहीं आता है। 500 दो, 1000 दो, 2000 दो, सबके सब अपनी गाड़ में घुसा के बैठ जाएंगे। ये भी नहीं, ईमानदारी क्या होती है? 1 रुपया भी बचे तो इंसान को वापस करना चाहिए। मेरे साथ सबको आना जाना अच्छा लगता है, मुझसे बात करना अच्छा लगता है। अरे क्यों नहीं लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा? पैसा अलग से मिल रहा है, खाना पीना अलग मिल रहा है, बुराई करना अलग मिल रहा है, ऊपर से हराम का पैसा अलग मिल रहा है, तो बोलेंगे ही ना, अच्छा ही लगेगा मेरे साथ आने में। और उसके बाद मुझे उल्टा बोल के ये सोच लोगे कैसे? 1 मिनट नहीं लगेगा मानहानि का केस करके ना पुलिस स्टेशन में बैठ के साथ गांड पे डंडे मरवाने के लिए। ये बात याद रखना। पहली बात अपनी गलती देखने का, फिर किसी से जबान लड़ाई करने का। और जब तक नाम नहीं लेना तब तक बोलने का नहीं। अगर तुमको लगता है मेरे साथ के एक जन जाते, मेरे साथ 4 5 लोग जाते, कैसे सबूत, कैसे मान लिया कि तुमको ही बोला? और चलो तुमको बोला भी, तुमने वैसा गलती भी किया ना, वैसा गलती किया कि नहीं किया? मना करने के बाद भी लोग फ़ोन पे बात करते, मना करने के बाद भी लोग ज़बरदस्ती उधर उधर उंगली करते, मना कर रहे गाड़ी स्लो चलाओ फिर भी फास्ट चलाना है। किधर खाई है, किसको बाहर जाना है, किसको लेट हो रहा है? जैसे बोले, अगर मैं बोल, जैसे इंसान आपको जो पगार देता है या जो भी तुमको लेके जाता है, जैसा बोलते वैसे चलाने का ना, अपनी मनमानी क्यों करने का? ये बताओ, कौन बोलता है गाड़ी चलाते समय वीडियो कॉल पे बात करने का? कौन? ऊपर से जवान लड़ाई करने का। और जवान लड़ाई करने के बाद भी इंसान ने क्या किया? जगह से नहीं भगाया, तो भी इंसान ने इज्जत से जहाँ से लिए वहाँ ला के छोड़ा, तुम्हारा पैसा दिया, तो तुमको अथॉरिटी है क्या विद्या देवी से उल्टी बात करने का? ये बताओ। अगर तुमको लगता है तुमने कुछ गलत नहीं किया तो चुपचाप बैठने का, और अगर लगता है कि मैंने गलत बोला है, मैंने गलत किया, तो जाओ पुलिस स्टेशन और गलत साबित करो। मुझे आती हूँ मैं अपने आप को सही साबित करने, फिर देखो किसकी गांड मरती पता चलेगा। पीठ पीछे घू खाने वाले ना कुत्ते होते हैं, कुत्ते नहीं भड़वे होते हैं, समझे? जो दूसरों के घर में आग लगाना, दूसरों के घर में गॉसिप करना, दूसरों की बातचीत करना, दूसरों के बातों का कैसे नाजायज़ फ़ायदा उठाना, कोई इंसान शक करता है उस शक को कैसे बढ़ाना, उसके दिमाग में कैसे अनशन की गंदगी डालना, ये तुम जैसे मादरचोद की औलादे करते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। समझ गए? वो भी किस लिए? सिर्फ 600 रुपये की दारू की बोतल के लिए। ये बात याद रखना। मैं कभी भी किसी एक को नहीं बोलती, मैं सबको टारगेट करती हूँ। तो तुमको तुम्हारी गांड में मिर्ची क्यों लगती है? गलत करते हो ना, तो गलत करते हो तो गलत, जब गलत किया तो उसको देखने का। यहाँ सारा लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी अगर हमारी यात्रा बिगड़ती है तो हम बोलेंगे नहीं, चुप रहने का। क्यों भाई, क्यों? पैसा भी दो, नखरे भी उठाओ, सब कुछ झेलो, उसके बाद अपनी यात्रा भी बिगाड़ो और उसके बाद बोलो भी नहीं। एक बात याद रखना, जितना है ना उतने पानी में रहने का, ऊपर आने की कोशिश नहीं करने का। नहीं तो इतने लोग तो पाल के रखी हूँ कि घर में घुस के मार गएंगे। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, मेरे को जिस दर बात करना पसंद नहीं ना, मैं उस जगह पे उनका पैसा सा दे के हटा देती हूँ, उस जगह पे बात ही नहीं करती हूँ। मेरा सीधा पहले गलती बताने का। तुमको फ़ोन करके गाली दिया, तुम्हारे मुंह पे गाली दिया, तुमसे कुछ बोला नहीं ना, तुम मेरे को नहीं जमा, मैं किसी से बात नहीं करती। तुमको जगह पे लाया, तुमको जगह पे छोड़ा, तुम्हारा पैसा दिया, बात खत्म। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, बात खत्म। उसके आगे मेरे से बहस करने की ज़रूरत नहीं। और जो भी बहस किया है ना, अभी मैं पहुंच रही हूँ ऐसी जगह पे, 72 घंटे में मैं आवाज़ बंद करवाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जो तोते की जैसा पड़पड़ करते हैं ना, वो उनकी खुद की औकात नहीं है, वो दूसरों के बोलने पे करते हैं। अब जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे गलत काम में, उनकी भी जो पड़ेगी ना तब पता चलेगा। 72 घंटा रुको, देखो मैं क्या करती हूँ, मज़ा देखो बस, ठीक है।